Good morning, good afternoon, good evening, good night. सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। विगत 4 एपिसोड से मैं सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्चुअल पैराडाइम को, उसके डेफिनेशनल पर्सपेक्टिव को और उसके सब्जेक्ट मैटर और स्कोप को डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में जो एक इन्वायरमेंट के रूप में कार्य सिनेरियो कर रहा था, उसमें यूरोप की पॉलिटिकल फिलॉसफी, दूसरा यूरोप की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री और जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुए हैं सोसाइटी के, उसमें मुख्य रूप से जो बिंदु आए हैं उसमें बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और मूवमेंट फॉर द सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी और हिस्टोरिकल फिलॉसफी या बायोलॉजिकल या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ये चार में जैसे 1700 फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली आप समझें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके कुछ वर्ष पहले 1776 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रीडम रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के रूप में, उसकी चर्चा और वे सारे फैक्टर्स, और इसी बीच में रिनासा मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, intellectual development during the period of French Revolution or before the French Revolution, उसमें रूसो का जो बैकग्राउंड है, जो उसकी कृति है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या संत साइमन या दीदरो, दांते, मॉन्टेस्क्यू, ये सारे जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुए या इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुए आइडियोलॉजिकल बेसिस पर, वो सारे फैक्टर्स जो हैं
या अगस्त कुंभ के मन मस्तिष्क को झकझोर करके रख दिया। उसी का परिणाम है कि सोशियोलॉजी रूपी टर्मिनोलॉजी जो है 1838 में आया। यंग फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के साथ ही दो सवाल उभर करके आए, क्योंकि सोशियोलॉजी अब दावा कर रही थी कि दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सारी घटनाओं का होमो स्पेसीज या होमो सेपियंस, लेमार्क का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, डार्विनिज्म, ये सारे परसेप्शन के आधार पर, थॉट के आधार पर सोशियोलॉजी में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनिज्म का प्रवेश हुआ है। वह प्रवेश, उसी प्रवेश के साथ समाजशास्त्र विज्ञान है या कला है। वेदर सोशियोलॉजी इज अ साइंस और आर्ट। इस संदर्भ में सोशियोलॉजी के स्कोप और सब्जेक्ट मैटर को देखने के बाद दो स्कूल का फॉर्मेशन हुआ। एक स्कूल फॉर्मल स्कूल के नाम से जाना गया, जिसके प्रणेता जो डोमिनेंट हीरो हैं या सोशियोलॉजिस्ट हैं, वे मुख्य रूप से जॉर्ज सिमल के रूप में जाने जाते हैं। वीरकांट, वान बीस जैसे चिंतकों ने समाजशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और कहा कि समाजशास्त्र उन्हीं वस्तुनिष्ठ तथ्यों को अपने अध्ययन में शामिल करता है जो नेचुरल साइंस करता है। अगस्त कुंट ने साइंस की कैटेगरी या साइंस के कैटेगराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू मैथमेटिक्स को पहले सही डिसिप्लिन का मैथमेटिक्स को सभी साइंस के इमर्जिंग पॉइंट बताया, वहीं सोशियोलॉजी को मॉडर्न सोसाइटी के अध्ययन करने वाला वस्तुनिष्ठ विज्ञान के रूप में भी स्थापित किया। यह हायरार्की ऑफ सोशल साइंसेज में स्पष्ट रूप से दिखता है, जो उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। वहां से होते हुए आपके बीच में पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा की है कि सोशियोलॉजी बेसिकली ऑब्जेक्टिफाइड एम्पिरिकल बेसिस पर अध्ययन करने पर बल देता है, प्रैक्टिकलिटी को अपना आधार बनाता है। वहीं दूसरी ओर एक और साइंस का डेवलपमेंट हुआ, थॉट का डेवलपमेंट हुआ। उस थॉट के प्रणेता के रूप में पीटर सोरोकिन का इमर्जेंस हुआ। पीटर सोरोकिन बाय बर्थ रशियन हैं, लेकिन उन्होंने अपना सोशियोलॉजिकल फील्ड जो है अमेरिका को चुना। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है। सोशियोलॉजी जो है बेसिकली एक सिंथेटिक नॉलेज है।
इसीलिए उन्होंने सोशियोलॉजी को सिंथेटिक टर्मिनोलॉजी से संबोधित किया और कहा कि यह सभी विज्ञानों का, खास करके समाज विज्ञान का, समस्त समाज विज्ञानों को अपने विषय वस्तु बना करके चलता है, लेकिन उसमें वह अपने थॉट को, अपने तथ्यों को जोड़ता है। उन्होंने मूल रूप से इसे एक जनरल साइंस के रूप में देखा। जनरल साइंस मीन्स द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट थॉट ऑफ द ह्यूमैनिटी साइंस एंड द सोशल साइंस। तो ऐसे में एक तर्क यह भी विकसित होता है कि समाजशास्त्र जो है कि मूलतः वैज्ञानिकता पर आधारित है और यह नेचर से समाज विज्ञान के सभी तथ्यों को अपने आप में आत्मसात करता है। अर्थात यह विवाद निर्विवाद है, इसका सॉल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आधुनिक समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अर्थात यह मैथोलॉजिकल स्टडी का एक प्रतिबिंब के रूप में स्थापित हो गया है। क्योंकि सोशियोलॉजी में जो भी फील्ड स्टडीज होते हैं, अब बिना फील्ड स्टडी के सोशियोलॉजी में क्या अध्ययन किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए मेथोलॉजी के इमर्जेंस के साथ ही एक पुस्तक 1892 में इमाम डर्कहाइम के द्वारा लिखी गई, जो समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता की पहचान को स्थापित करने में एक मील का पत्थर के रूप में साबित हुआ है। ऐसे परिदृश्य में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के माध्यम से ऑस्ट्रेलियन ट्राइब अरुंटा का सापेक्ष और निरपेक्ष, सहभागी और सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन अभी तक एक धारा थी कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन इमाम डर्कहाइम स्टडीड अरुंटा ट्राइब, बट जब उसकी कीर्ति डेला वेला विजन को देखते हैं, अर्थात थियरिटिकल बैकग्राउंड थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, वहाँ पर स्पष्ट रूप से वह मेथोलॉजिकल जो अप्रोच है और जो सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल है, जो सोशल फैक्ट को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है, और सोशल फैक्ट को कहता है कि इट इज ए थिंग ऑफ द सोसाइटी, नथिंग एल्स। It can be studied on the basis of different categories. उसके साथ ही कहा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद में यह स्पष्ट होता है कि समाज शास्त्र जो है विज्ञान की धारा के बहुत नजदीक बहती है और कला उसे उसकी शैली को और मजबूत करती है, जिसके कारण वह आधुनिक दुनिया में और उत्तरोत्तर आधुनिक दुनिया में एक सबल डिसिप्लिन के रूप में कार्य कर रहा है। इसी के साथ
मैं छठे एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी हल्की सी चर्चा मैं इसके डिफरेंट सोशल साइंस के साथ रिलेशन पर करेंगे और वेदर सोशियोलॉजी इज ए वैल्यू बेस्ड स्टडी और नॉट, इस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।